जी हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जी हैं। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आप में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की शक्ति से काफी अधिक होता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये बात गौर करने वाली है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय एक्टिव रहता है, इवन सोते समय भी, लेकिन हमें इसका आभास तक नहीं होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक खास बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खास वक्त में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाता है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब अधिक सक्रिय रहता है तो यकीन मानिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज को भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका अमीर बनने का सपना हो या फिर अपनी कोई फेवरेट कार खरीदने का सपना हो। जी हाँ, इसीलिए आज मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो सीक्रेट जानते हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को और भी बेहतर बना सकेंगे। दरअसल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स की अवस्था में होते हैं और आपको नींद लगने वाली होती है। और ये नींद लगने का ठीक 10 मिनट पहले का वही पल होता है जिस पल में आप जो सोचेंगे वही आपको अपनी जिंदगी में हासिल होगा। जब भी आप अपने दिमाग में कोई थिंकिंग करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी उस सोच से प्रभावित होता है। जाने अनजाने में हम जो भी चीजें सोचते हैं उसका अंदर ही अंदर हमारे अवचेतन मन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक और कैच है, अगर आप पूरा दिन अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग करते रहते हैं लेकिन रात के सोते समय आप निगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं तो आपकी सारी दिन भर की पॉजिटिव थिंकिंग का असर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके उलट अगर आपका पूरा दिन भले ही बुरा बीता हो लेकिन रात की सोते समय आपने थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव बातों को सोच लिया तो उस थोड़े से ही पॉजिटिव थिंकिंग से आपको काफी फायदा होगा। लेकिन आज भी 90% लोग ऐसे हैं जब वे आराम कर रहे होते हैं तो उस समय भी उनके दिमाग में केवल निगेटिव थिंकिंग ही चल रहा होता है। ऐसे लोगों के मन में हमेशा किसी न किसी बात का टेंशन ही बना रहता है। आपको मैं बता दूं कि किसान से लेकर बड़े से बड़ा उद्योगपति भी आज किसी न किसी बात का अपने मन में टेंशन लिए हुए जरूर रहता है। किसान को फसल के पैदावार की चिंता खाई जाती है तो उद्योगपति को अधिक से अधिक मुनाफे की चिंता सताई जाती है। और इधर अधिकतर आम इंसान रात के सोते समय अपने बीते हुए कल को ही याद करता रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम इंसान केवल और केवल निगेटिव चीजों पर ही अपना फोकस बनाए रखे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि हमारे दिमाग का स्वभाव बचपन से ही धीरे धीरे ऐसे ही डेवलप होता जाता है और इसका जिम्मेदार थोड़ा बहुत हमारे आसपास का माहौल भी होता है। अब आप ये कहेंगे कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे बरकरार रखें, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप रात में सोने के लिए जाए तो नींद लगने से ठीक 10 मिनट पहले तक आपको वो सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना है जो निगेटिविटी से भरे हुए हों और फिर आपको अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है और सीधे बिल्कुल इसी अवस्था में लेटे रहना है। इसके बाद कम से कम 20 बार गहरी सांस लेना है और यही वो समय है जब आपको अपने मन में विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन में आपको सोचना है कि आप एक ऐसी शांत जगह पर हैं जहां पर दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है और उस जगह पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई है और भीनी भीनी सी खुशबू वाली सुगंधित हवा हर तरफ फैली हुई है। उस
जगह का माहौल इतना शांत और खूबसूरत है जैसे कि आप किसी जन्नत जैसी जगह पर चले गए हो। इस विजुअलाइजेशन को करने के बाद आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा और जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तो फिर आपको अब उन सभी चीजों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, चाहे वो अमीर बनने का सपना हो या फिर किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने का सपना हो। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा तब तक सोचते रहना है जब तक आपको नींद ना आ जाए। लेकिन अब आप में से कईयों का ये सवाल होगा कि अगर हम ऐसा 10 मिनट तक कर भी ले तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप जितना अपने दिमाग के बारे में जानते हैं, दरअसल आपका दिमाग उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि जो भी चीजें आप अपने मन में विजुलाइज करते हैं आपका दिमाग इन सभी विचारों को रियल समझने लगता है। आपका दिमाग आपके किसी भी तरह के विजुलाइजेशन में ये फर्क नहीं समझ पाता है कि क्या चीज फेक है और क्या चीज रियल है। इसी कारण से जो भी चीजें आप सोचते हैं आपका दिमाग उसे ही रियल मानने लगता है और उस चीज को आपकी तरफ आकर्षित करने लगता है। और एक कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाएगी। मे बी मेरा डायलॉग थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, लेकिन ऐसा सच में होता है। अगर आप रोजाना किसी निगेटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो जाने अनजाने उस निगेटिव सोच का असर आपके जिंदगी पर भी पड़ने लगता है और हाँ, इसका आपको एहसास भी नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप रात के समय किसी निगेटिव बात पर फोकस करते हैं तो ये आपको केवल एक ख्याल की तरह दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उसी ख्याल को सच समझने लगेगा और असल में वही निगेटिव चीजें आपके जिंदगी पर भी हावी होने लग जाएंगी। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। हम बचपन से ही किताबें, किस्से, कहानियाँ, टीवी सीरियल्स और मूवीज को देखते हुए बड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मूवी का सीन इतना इमोशनल होता है कि हमारी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं, जबकि ये बात हमें अच्छे से पता होता है कि हम मूवी देख रहे हैं और इसका वास्तविकता से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। फिर भी हमारे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। उस निकलने वाले आंसुओं के पीछे कहीं न कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार होता है, जो उस मूवी में दिख रहे इमोशनल कंटेंट को सच मान बैठता है और हमें रुला देता है। अब शायद आपको मेरी ये बात थोड़ा बहुत समझ आ रही होंगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि सोने से करीब 10 मिनट पहले जो भी चीजें आप सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसे बड़े अच्छे से समझता है और बैकग्राउंड में अपना कार्य करते रहता है। जैसे अगर आपको कल सुबह कहीं लंबे टूर पर निकलना है और ये बात आप सोचते सोचते सो गए तो यकीन मानिए उस रात आपकी नींद सही से पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन बार बार आपको ट्रिगर करता रहेगा और आपको जगाए रखेगा। और हाँ, सच में इसी तरह का मिलता जुलता कोई ना कोई केस आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सोच में निगेटिविटी को कम नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव चीजों का हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला भी होगा तो शायद ही हो पाएगा। मैंने अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना है कि आज मेरा मूड खराब है यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे भाई मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। यकीन मानिए, जब भी लोग ये शब्द बोलते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं शब्दों को सुनते रहता है और अंदर ही अंदर अपना काम करते रहता है और परिणाम स्वरूप
उनकी सभी कही गई बातें उनकी रियल लाइफ में भी सच में होने लगती हैं। वे लोग हमेशा निगेटिविटी के जंजाल में फंसे रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको हर समय पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव ही बोलना चाहिए और हर समय सकारात्मक ही सोचना चाहिए। रात को सोते समय यह सोचना चाहिए कि मेरा अगला दिन आज से बेहतर होगा। यकीन मानिए, आपकी पॉजिटिव सोच आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपका दिमाग एक ऐसी तिजोरी की चाबी है जिससे आप जितना चाहे उतना खजाना निकाल सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग को अच्छे से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने दिमाग और अपने संपूर्ण इंद्रियों पर काबू करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपको इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जाते जाते मैं एक पर्सन का उदाहरण देना चाहता हूँ जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग का दुनिया भर में नाम होता है। जी हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी हैं। इनसे न जाने कितने ही युवाओं ने प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करी है। इनके बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।